कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ह्यूमैनिटीज प्रो एंड आई एम मोहिनी अग्रवाल अगेन वेलकम्स यू ऑल। Okay, so chapter 3 I have to read only one box, that resilience box. ठीक है, बाकी हमारा हो गया था and then I will be asking some questions on my screen. ठीक है, आपको आंसर्स देने होंगे उसके. Okay, so take out page number 65, box 3.3. This is a very important box. I think Essas. Dash is not the strategy that helps to cope up in the short-term stress. मैम परफेक्शनिज्म बेटा नॉट अ स्ट्रैटेजी पूछा है. अच्छा नॉट. ये सारे शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को ही इनहांस करने के लिए दिए जाते हैं, परफेक्शनिज्म एंड ऑल. हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में एक चीज पढ़ी थी, if someone is having or facing with a like intense stress, ठीक है, तो उसमें अवॉइडेंस, परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी चीजें हेल्प नहीं करेंगी. क्यों? क्योंकि ये तीनों ही चीजें कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए ही लोग यूज करते हैं. ओके, बट ये अनहेल्पफुल हैबिट्स है. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बायो फीडबैक हो जाएगा, बिकॉज बायो फीडबैक इज द स्ट्रैटेजी व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस. समझ में आया? यस मैम. ठीक है ना, तो 25 का ए विल बी द राइट आंसर. सौम्या, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. यस यस, सॉरी. सी, देखो ये वाला जो बायो फीडबैक का पॉइंटर था, ठीक है, ये हमारा अगेन अंडर द हेडिंग है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 62. ठीक है, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हम तभी करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है. ठीक है, जैसे मेडिटेशन हो गया, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गया, ठीक है, स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग हो गई, ये सब हम कहीं ना कहीं सीवियर स्ट्रेसेस पे यूज करते हैं. तो ये शॉर्ट टर्म तो नहीं होगा स्ट्रेस, ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो गया ना. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डैश इज नॉट द स्ट्रैटेजी दैट हेल्प्स टू कोप इन द शॉर्ट टर्म स्ट्रेस. हम अगर अपना अनहेल्पफुल हैबिट्स पढ़ेंगे, पेज नंबर 64 पे जो लास्ट पॉइंटर था अगेन लाइफ स्किल्स का, तो उसमें 3 पॉइंटर थे, अवॉइडेंस, परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन. ये तीनों ही हम करते हैं, मगर ये हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए करते हैं. ये अच्छी हैबिट्स नहीं होती, मगर लोग करते हैं. ठीक है, तो बायो फीडबैक आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है, विच इज नॉट द स्ट्रैटेजी टू इन ऑफ द शॉर्ट टर्म स्ट्रेस. क्लियर है कुणाल? क्लियर है? जी हाँ. ठीक है. नाउ Soumya, creative visualization is the dash to deal with stress that uses imageries and imagination. मैम इफेक्टिव टेक्निक. Yeah, it is an effective technique. होने बहुत डीप दे दिया है, तो लाइन से ही दे दिया. इफेक्टिव टेक्निक होगा या कोपिंग स्ट्रेटजी? एक फिर मैं देख लूँ, क्योंकि ना इतना मैंने भी कभी डीपली ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे. जस्ट अ मिनट. हाँ, it is a effective technique. Effective technique is the right answer. ठीक है? Yes. प्राची, Mishi, personality traits of hardiness are control, commitment and challenge. Kunal, 28. The stress which people experience vary in terms of all of the above. All of the above, because ये 4 dimensions है और तीनों ही दिए गए हैं इसमें. ठीक है. वंश, dash refers to the perception of the new or changing environment is positive, neutral or negative in its consequences. मैम challenges. क्यों? ये लजारस का प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल Yes, है. Yes. तो where you perceive, देखो सबसे पहले प्राइमरी अप्रेजल आता है. प्राइमरी अप्रेजल का मतलब ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी टू द इवेंट्स कि ये क्या, मतलब इसका आउटकम क्या होगा, ये पॉजिटिव आउटकम होगा या न्यूट्रल होगा या नेगेटिव आउटकम होगा. अब जब नेगेटिव आउटकम होता है तभी तो हम कहीं ना कहीं अगेन कोपिंग स्ट्रैटेजी करेंगे ना, वरना क्यों करेंगे?
if a event is again I mean ला रही है वो पॉजिटिव, अगर हम किसी चीज में बहुत अच्छे से पास हो रहे हैं तो हमारे लिए स्ट्रेस थोड़ी ना है, वो तो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंट है। तो अगर वो नेगेटिव होती है तो सबसे पहले परसेप्शन मैटर करता है कि आप सिचुएशन को परसीव कैसे करते हो, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो द आंसर विल बी प्राची प्राइमरी अप्रेजल। और जब परसीव कर लोगे और उसके बाद जब कोपिंग स्टाइल आई मीन यूज करोगे, दैट विल बी सेकेंडरी अप्रेजल। ठीक है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो इन्होंने क्या बोला, दे हैव सेड कि प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल, ये दो अप्रेजल लजारिस ने दिया था। ठीक है, अब लेट्स से कोई सिचुएशन है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन को देखने का नजरिया जो होता है, ठीक है, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। ओके, सो अगर हमारे को लग रहा है, फॉर एग्जांपल आप एकदम नए स्कूल में चले गए, ठीक है, इन योर 12th, तो वो जो नया स्कूल है, नया माहौल है, नए लोग हैं, नए टीचर्स हैं, वो आपके लिए क्या है, आप पहले परसीव कर रहे हो, यू आर परसीविंग टू द न्यू एंड चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, एंड व्हेन यू अगेन लिव देयर फॉर 2 to 3 days, ठीक है, और तब आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर अच्छे लोग हैं या नहीं अच्छे लोग हैं, या आपको एडजस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी है। तो द फर्स्ट थिंग विच वी डू इज द प्राइमरी अप्रेजल, इज अ परसेप्शन ऑफ द थिंग्स। हम परसीव करते हैं चीजें, हमारे लिए अगेन आउटकम कैसा लेकर आएंगी, नेगेटिव लाएंगी, पॉजिटिव लाएंगी, या अगेन न्यूट्रल लेकर आएंगी। ठीक है, न्यूट्रल मतलब होता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जब आपने परसीव कर लिया कि भाई स्कूल में टीचर्स तो बहुत अच्छे मगर बच्चे बहुत लड़ाकू हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये परसेप्शन था जो कि नेगेटिव परसेप्शन है। अब हार्म, थ्रेट और चैलेंज, ये तीन चीज आपके सामने आती है। ठीक है, हार्म, थ्रेट एंड चैलेंज, तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं प्राइमरी अप्रेजल के ही परसेप्शंस है। और जब आप चैलेंज करने की सोचोगे तब आपका सेकेंडरी अप्रेजल शुरू होगा, वेयर यू आर यूजिंग योर कोपिंग स्ट्रैटेजीज। और कोपिंग स्ट्रैटेजीज में वी हैव रेड लॉट अबाउट कि मेंटल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, और पता नहीं कितने कितने रिसोर्सेज थे। समझ में आया ना सौम्या? ठीक है, तो याद रखो परसेप्शन का मतलब प्राइमरी अप्रेजल, कोपिंग का मतलब सेकेंडरी अप्रेजल, और अदर 2 फैक्टर्स जो थे वो कंट्रोलेबिलिटी थे और पास्ट एक्सपीरियंसेस थे। ठीक है, yes now एहसास, मैच द फॉलोइंग स्ट्रेस टाइप विद देयर कॉजेस, ये सारे ही बच्चे करेंगे, सबके ऑप्शंस में लेती हूँ अभी। मिशु मोबाइल दो, आई हैव टू सी आंसर, जस्ट इधर दे दो। बी क्वाइट। ओके, सो एहसास, ए का पॉइंटर फिजिकल कहाँ, कौन सा है 1 2 3 4 में? Mom failed to get enough sleep, 4th. ठीक है, सौम्या, बी साइकोलॉजिकल का क्या पॉइंटर होगा? मैम कॉन्फ्लिक्ट, नहीं मैम, फेल टू गेट इनफ स्लीप। दैट विल बी साइकोलॉजिकल। मैम कॉन्फ्लिक्ट 1। कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में कॉन्फ्लिक्ट था ना। ठीक है, ओके। प्राची, सोशल में क्या आएगा? मैम ट्रबल विद नेबर। ठीक है, और कुणाल, इन्वायरमेंटल में क्या आएगा? crowding and noise. Now what will be the option? इस क्वेश्चन में मुझे बच्चों का आजकल क्या लग रहा है कि बच्चों को आंसर पता होता है बट वो ऑप्शन देखने में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देयर आंसर गेट रॉन्ग। ठीक है, तो आपने क्या बोला? ए, और सबका ए है कि और कुछ है? सबका ए ही ऑप्शन है या कुछ और भी है किसी के ऑप्शंस? ए ना, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, वंश, the stress process based on the cognitive theory of stress propounded by whom? मैम पता नहीं मैम, डी होगा शायद।
Lazarus, Peter, Lazarus, the father of modern stress, is called Hans Selye, and Lazarus is the he has given the theory based on the cognitive theory, ठीक, of stress. और मैम Okay? इसने डी फोकमैन ने क्या किया था मैम? फोकमैन ने वो दिया था coping strategies. ओके ओके ठीक हाँ, है मैम. Folkman and Lazarus both has given coping strategies, problem focused and emotion focused, and Kobasa और ने मैम stress resistant personality दी थी. मैम हार्डीनेस में जो ना. हाँ जी, हाँ जी, ओके मैम. ठीक है. Okay, एहसास, stress can cause stress can cause illness by impairing the working of Ma'am, pathogens? pathogens are the agents which cause physical illness. Soumya? Ma'am, immune system. इम्यून सिस्टम, यस. स्ट्रेस अगर हमारे को इलनेस करता है, बीमार करता है, तो वो क्या कर रहा है? वो इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है, इस वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं. ठीक है. प्राची, optimists tend to assume that adversity can be handled successfully. This is known as what? Rational thinking or assertiveness. देखो, assertiveness तो नहीं है. assertiveness का मतलब होता है when you are very very clear in your communication and confident too. ठीक है. कुणाल, what is your answer? I'm 33 का C. 33 का C ऑप्शन इज राइट. पॉजिटिव थिंकिंग, यस. रैशनल थिंकिंग देखो वैसे भी अपने आप में एक लाइफ स्किल है. ठीक है. और यहाँ पर अगेन बात करी जा रही है पॉजिटिव हेल्थ की. ठीक है. सो अगेन द आंसर विल बी पॉजिटिव थिंकिंग. रैशनल थिंकिंग भी नहीं. एक मिनट में देख जरा. ऑप्टिमिस्ट या इट इज पॉजिटिव थिंकिंग होने. आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग के नीचे ही ऑप्टिमिस्ट वाला पॉइंट था. यस, the answer is positive thinking. Okay. Yes. Okay. Vansh, what are the cognitive effects of stress? हमने काफी सारे effects पढ़े थे ना, तो cognitive effects of stress कौन सा है इसमें? Now cognitive मतलब related to your brain. So what your brain do? मैम सी faulty Faulty, decision yes, making. very good. But when you are facing cognitive effects of stress, then obviously your attention, your concentration, your memory all get deteriorated. ठीक है, so C will be the right answer. Okay, Esas, read the question 35 and tell me the answer. Yes, Esas? Ma'am, I think she got disconnected. अच्छा, okay, okay, fine. Okay, Soumya? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. Samina failed in her midterm exams. After this, she started feeling that she's a failure. क्या होगा सौम्या? Ma'am, rational thinking. Why? And why not positive thinking? Okay, Kunal, ठीक है. Ma'am, because she accepts that this time she didn't put enough efforts. Yes, she is being realistic. ठीक है. उसने रियलिटी को डिस्टॉर्टेड ढंग से नहीं देखा. उसने फेस किया और उसने अगेन रियलिटी को एक्सेप्ट भी किया. ठीक है. सो दैट इज 35 का बी, रैशनल थिंकिंग. सबको क्लियर है? प्राची, कुणाल एंड वंश? Yes, ma'am. क्लियर ना? ठीक है. इसमें Yes, ma'am. पॉजिटिव थिंकिंग विल नॉट बी द राइट आंसर. नाउ 36. होगा सर, एक बार फिर से बता दीजिए 35 please. देखो 35 का आंसर होगा रैशनल थिंकिंग. इसलिए रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है व्हेन यू एक्सेप्ट द रियलिटी एज इट इज. ठीक है. आप रियलिटी को डिस्टॉर्टेड ढंग से नहीं देखते.
ठीक है। सो समीना फेल हो गई मिड टर्म एग्जाम में, उसके बाद शी वाज फीलिंग वेरी वेरी आई मीन लो, शी वाज फीलिंग दैट शी इज अ फेलियर, वो कभी कुछ कर नहीं पाएगी। बट आफ्टर सम टाइम उसने फिर से वापस एक थिंकिंग मतलब एक सोच सही करी कि नाउ शी विल पुट अप लॉट ऑफ एफर्ट टू योर एग्जाम और ये इस बार अच्छा करेगी। तो ये रैशनल थिंकिंग है, सी द थिंग्स एज इट इज। ठीक है, उसको डिस्टॉर्टेड ढंग से नहीं देखा इसमें कि मैं फेलियर हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, या पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके मैम अगर यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता ऑप्शन तो फिर क्या आंसर होता? पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सेकेंड कंटेंट थोड़ा सा देख लूं। हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड भी आ सकता था फिर आंसर इसमें, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड का भी मतलब यही होता है कि व्हेन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग इज वेरी वेरी फेयर एंड इफेक्टिव। ठीक है, बट आपको अगर ऑप्शंस ऐसे नहीं मिलेंगे फिर, अगर क्योंकि बहुत मिलते जुलते दे सकते हैं बट सेम तो नहीं दे सकते ना। ठीक है, ओके मैम। यस। 36 Kunal, supportive friends and family provide dash by reassuring the individuals that he is loved, looked and valued and cared for. Emotional support. Emotional support, yes, right answer. Vansh, dash is a behavioral skill that helps to communicate clearly and confidently our feelings. Assertiveness, आपने Yes, जो बोला सही assertiveness, बोला, ma'am. है ना, assertiveness। Yes, आपने yes means yes, no means no, तो you are very clear in your opinions, that is the meaning of assertiveness. Okay, Soumya, identify the coping strategies according to Adler and Parker। ठीक है, 38 में कौन सी coping strategy बताई गई है? अब ध्यान देना, एडलर एंड पार्कर की पूछी गई है। Ma'am, emotion oriented. Yes, because she is crying, okay, and crying is comes into emotions। ठीक है, तो emotional oriented strategy। ठीक है, प्राची 39। बहुत इजी है प्राची, व्हाट यू आर थिंकिंग? अवॉइडेंस ओरिएंटेड। Yes, avoidance, because उसने अपने फ्रेंड से बात करना शुरू कर दी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। ओके, सो अवॉइडेंस। कुणाल 40th। Task oriented. टास्क ओरिएंटेड, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है प्रॉब्लम को अपने आप को बदल लिख के। ठीक है, सो अगेन टास्क ओरिएंटेड। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, आपको टाइप और सोर्स दोनों बताना है। ओके, दोनों ही बताना है ना? यस, जिसमें दोनों दोनों बताना, जिसमें नहीं तो एक ही बताओ। ठीक है, तो वंश, Rohit does not like attending parties and avoids such type of social gathering. He usually spends his evening time with his books in his library. ये क्या है? ये कौन सा सोर्स ऑफ स्ट्रेस है? Social stress. यस, वेरी गुड, सोशल स्ट्रेस होगा, क्योंकि अगेन वो इंट्रोवर्ट है, उसे पार्टीज करना नहीं अच्छा लगता, इसलिए वो अगेन लाइब्रेरी में बुक जाके पढ़ रहा है। ठीक है, तो अगेन सोशल स्ट्रेस। सौम्या, Rahul is satisfied only if he does something perfectly. What is it? Internal pressure. ठीक है, और ये कौन से अगेन टाइप ऑफ स्ट्रेस में आता है? Ma'am, psychological stress. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यस। ठीक है, एहसास, एहसास is Perfectionism नहीं होगा। क्या? नहीं, परफेक्शनिज्म क्यों होगा? यहाँ पर टाइप्स और सोर्स पूछा गया है ना। परफेक्शनिज्म हाँ, हमारा पॉजिटिव हेल्थ में आ जाता है। होगा। नहीं, पॉजिटिव हेल्थ में नहीं, सॉरी, लाइफ स्किल्स में आ जाता है। एहसास 43, यहाँ पर आपको सोर्स और टाइप बताना है कोई भी। ठीक है, सो रोहन हैज हिज नेशनल फुटबॉल मैच, ही वर्कड हार्ड फॉर 5 years एंड ऑन द सेम डे ही हैज हिज फाइनल बोर्ड एग्जाम। कौन सा ये है सोर्स ऑफ स्ट्रेस या टाइप ऑफ स्ट्रेस? एहसास, am I audible to you? Might be she's facing some glitch.
Okay, Kunal, you tell me this answer. I'm 43. Conflict. Conflict, very very good. ठीक है, क्योंकि वो conflicted है between two things. ठीक है, so conflict is the right answer. And conflict comes into which stress? Psychological stress. Psychological stress, very good. तो ठीक है, कितने टाइप्स के स्ट्रेस दिए हैं बुक में? हमारे Psychological. चार और? दिए, चार साइकोलॉजिकल है, एक मिनट में देखती हूँ। मैम फिजिकल है, एनवायरमेंटल है। हाँ, फिजिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एक में दिया है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दिया है और सोशल स्ट्रेस दिया है, 3 दिए गए हैं। ठीक है, Psychological, social और फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल। फिजिकल स्ट्रेस Oh. अलग होता है और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस अलग होता है, मगर कैटेगरी एक ही दी गई है। Okay. ठीक है, ओके। सौम्या, where it is 44. Rima is drinking excessive caffeine and eating a lot of junk food because of stress. Identify the effect of stress. कौन सा इफेक्ट है? हाँ जी, Ma'am, I'm not sure. बेटा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाना, फूड पैटर्न डिस्टर्ब Ma'am, हो जाना। behavioral. यस, बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर इफेक्ट है ये। ओके, प्राची, Ramya is being provided with books and uniforms by the school. She is receiving which kind of support? Informational. No, why informational? मैम टैंजिबल होगा। टैंजिबल होगा, क्योंकि नोट्स हो गया, यूनिफॉर्म्स हो गया, मॉनिटरी हेल्प हो गया, ये सब आपका कहीं ना कहीं फिजिकल सपोर्ट में आता है, या आई मीन लाइक टैंजिबल सपोर्ट, जो चीजें दिखती हैं। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर एंड करते हैं क्लास। लास्ट क्वेश्चन, एक बार पैसेज पढ़ लो सब लोग। Read all of you? Yes, ma'am. All of you? Prachi, Kunal, Vansh, Esas? यस मैम। Okay, Yes, ma'am. ठीक है। So the first question, the unhealthy competition prevalent in this dog cat dog word causes what kind of stress? Which kind of stress? बताओ, कौन बताएगा? Social. साइकोसोशल, ओके। सबका आंसर साइकोसोशल ही है? Yes, ma'am. Yes, यस मैम। yes, that is the right answer. ठीक है, 47. Stress impairs dash. What it impairs? मैम सी। C. Yes, obviously it impairs the performance of an individual. ठीक है, 48. The best stress busters are what it is? Both मैम A and सी B. होगा। Physical exercises and dance movements. Yes, that is the right यस answer. मैम। ठीक है, मैम So- फिजिकल एक्सरसाइज इसके अंदर ही आएगा ना, डांस मूवमेंट्स भी। हाँ, मतलब डांस मूवमेंट अलग हो गया इन द फॉर्म ऑफ डांस, और फिजिकल वही में मैम, again उसके अलावा और उसके लिए कोई आंसर होता भी नहीं मैम। नहीं। ठीक है, Yes, सो अब ma'am. देखो, अभी आप लोग की क्लास ना, आप लोग की बिल्कुल आगे पीछे ही क्लास होती है। 4 to 5 मेरा सेकंड बैच चलता है और 5 to 6 मेरा फर्स्ट बैच चलता है। ठीक है, सो अगर आप ये बैच करने कंफर्टेबल है तो हम इसे मर्ज भी कर सकते हैं, 2 घंटे का क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं अभी देख लूंगी कि किसका कितना बचा है, और वरना मैं लिंक दोनों ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगी, जिसको जो पढ़ना है मैं लिख दूंगी वहां पर। ठीक है, टुडे आई विल बी डूइंग दिस, सो इफ यू ऑल want to join second batch और second batch के बच्चे first batch में आना चाहिए तो आराम से आ सकते हैं, according to your convenience। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। सो ठीक है, Excuse अभी me, ma'am. हाँ जी,
हम जो क्वेश्चन हमने आज कर वो अपनी ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ हाँ, वो मुझे आंचल ने शेयर किए थे, मैं सबका भी वो चैप्टर 1 2 3 तीनों के दिए गए हैं, मैं भी कर देती हूँ। ठीक है, ग्रुप में ही कर देती हूँ। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ Thank you, यू, ma'am. बाय बाय थैंक यू। बाय मैम, थैंक यू। बाय। So students, if you like this video, if you like my recorded videos also, please do like, share and subscribe this channel and share with your friends so that we can reach more humanities students. So keep watching Humanities Pro and keep updated. Thank you so much. Bye bye.